जबल शोर को गारे शोर भी कहते हैं। ये मक्का में है और आप फजर की नमाज़ पढ़ कर निकलें और यहाँ पे टैक्सी आपको मिल जाएगा। टैक्सी पकड़ के या बस पकड़ के भी आप जा सकते हैं। और ये जब भी आप गारे शोर या गारे हीरा जाएँ तो फजर की नमाज़ पढ़ कर निकलें, क्योंकि उस वक़्त धूप नहीं होती है और आप आसानी से चढ़ाई कर सकते हैं। और वहाँ पे कोई नाश्ता नहीं मिलता है, इसलिए आप नाश्ता घर से करके निकलें। और ये रास्ता है जबल शौर जाने के लिए। और गार शौर मक्का में है, जो कि काबा से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप टैक्सी या बस से जाएं तो 20 मिनट करीब लगेगा। गार शौर की ऊंचाई 1650 मीटर है। और ये रहा जबल शौर, जो वहीं पे उसी के ऊपर जो है चोटी पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने क़याम फरमाया। जबल शोर हम पहुंच चुके हैं। अब थोड़ी देर में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अभी हम गाड़ी पे क़याम हैं, गाड़ी से जा रहे हैं और थोड़ी देर में गाड़ी लगने वाली है स्टॉपेज। फिर वहाँ से फिर हम चलने की स्टार्ट करेंगे। पहले से ही बहुत सारी गाड़ी लगी हुई है और लोग आ रहे हैं ऊपर से जबल शोर से की तरफ से। ये रास्ता है, जो दो औरत आ रही हैं उधर से ही रास्ता है। ये रास्ता देख सकते हैं, इधर से जाने का रास्ता है। उधर से सीधे आप जाकर इस चोटी पे पहुंच सकते हैं, ऊपर की चोटी पे। अब यहाँ से हम लोग चढ़ाई करेंगे। ये रास्ता स्टार्ट हो चुका है हम लोग चढ़ाई करने के लिए। और ये रास्ता जा रही है डायरेक्ट गारे शोर पे। अब हम धीरे धीरे चढ़ाई करेंगे इस पे। काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है, देख सकते हैं आप। पत्थर टूटी हुई है, लोग भी पत्थर तोड़ रहे हैं वहाँ पे, छोटे छोटे टुकड़े कर रहे हैं। अभी भी काम चल रहा है वहाँ पे। और यहाँ रास्ता देख सकते हैं। औरतें बच्चे बहुत कम जाते हैं यहाँ पे। और लोग जो है बहुत कम चढ़ाई कर पाते हैं, क्योंकि बहुत ही ऊंचा जगह है ये यहाँ से काबा शरीफ दिखता है। और काबा शरीफ का जो दीदार है वो बहुत ही खूबसूरत मंजर है। यहाँ से हम देख सकते हैं आप कितनी कितने बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ और चट्टान हैं पड़े हुए अभी तक। यहाँ ऊंचाई से बहुत सारे जगह दिख जाएंगे, घर दिख जाएंगे। काबा के आसपास के शहर भी दिखते हैं, जो कि घर बने हुए आप देख सकते हैं। ऊपर से कितने छोटे छोटे घर नज़र आ रहे हैं। और काफ़ी रास्ते भी हैं जो अरफात के मैदान की तरफ भी निकलते हैं। आगे चल के हम दिखाएंगे मीना का जमरात का रास्ता भी वहाँ यहाँ से दिखता है। आप देख सकते हैं ऊपर से लोग भी आ रहे हैं वापस जबल शोर के दीदार करके आ रहे हैं, नमाज पर नफल नमाज अदा करके आ रहे हैं ऊपर से लोग। और यहाँ पे रास्ते में मुलाकात होती है हम लोग की, और सलाम दुआ भी होती है। बहुत ही ख़राब और पथरीले रास्ते हैं। आप सोच सकते हैं कि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह से यहाँ पे पहुँचे होंगे और किस तरह से अपने दुश्मनों के पीछे से बच कर इस गुफा में क़याम फरमाए। संभल संभल के इस रास्ते पे चलें। या पत्थर की डिज़ाइन देख सकते हैं किस तरह से तराशा हुआ है। ये तो हालांकि कुदरती है पत्थर है, एक हेलमेट के जैसा लगता है। अभी इस रास्ते पे बहुत चढ़ाई करनी बाकी है। आप देख सकते हैं कि लोग छड़ी लेकर संभल संभल के चलते हैं इस रास्ते पे, और बहुत सी दिक्कतें होती हैं चढ़ाई करने में। ये बहुत ही ऊंचा पहाड़ है, ये बहुत ही ऊंचा। यहाँ से काबा शरीफ दिखता है। आगे चल के आपको हम दिखाते हैं कि मीना अरफात का मैदान यहाँ से दिखेगा, जमरात का भी मैदान यहाँ से दिखेगा। तो ऊपर हम चढ़ाई करते हैं और हम देखेंगे ऊपर जाके, वहाँ से दिखता है जमरात अमीना का। अब हम ऊपर पहुंचने वाले हैं, मतलब बीच के रास्ते पे हैं, अभी पूरा पहुंचे नहीं हैं। मगर यहाँ से काम दिखाएंगे आपको मीना और काबा शरीफ यहाँ से दिख जाता है, जो अब हम जूम करके दिखा रहे हैं आपको। ये हुआ काबा शरीफ जो यहाँ से दिख रही है काबा शरीफ। और उसके बगल में कंस्ट्रक्शन भी अभी काम हो रहा है, मतलब चल रहा है। कंस्ट्रक्शन चलती रहती है पूरी साल, और इस वक्त भी कंस्ट्रक्शन चल रही है मौजूदा समय में। अभी आपको दिखते हैं
यहाँ देखिए कंस्ट्रक्शन साइड से दिख रही होगी, ये आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन हो रही है साइड साइड में, मतलब एक्सटेंशन हो रही है, ज़्यादा तादाद की गुंजाइश हो सकती है आगे आने वाले समय में इस काबे में, इसीलिए कंस्ट्रक्शन चल रही है। और ये फिर आगे जाके हम आगे दिखाते हैं, ये एक रास्ता है मेट्रो पुल का, जो मेट्रो चलती है, जो हज के दौरान ही चलती हैं, इसके लिए पहले से ही टिकट बुक करना पड़ता है। ये 3 आप देख रहे हैं जो अभी, ये जो 3 है वो जमरात है, वहीं पे शैतानों को पत्थर मारा जाता है जब हज के दौरान 9, 10, 10, 11, 12 जिलहिज्जा को तीनों शैतानों, छोटे बड़े, मेजला और बड़े शैतानों को पत्थर मारा जाता है। अब यहाँ पे दिखा रहे हैं हम, यहाँ पे आप दिखाएंगे थोड़ा सा मीना यहाँ से दिखता है, ये आप छोटे छोटे जो देख रहे हैं वाइट वाइट, वो मीना का बना हुआ है घर, उसी में लोग क़याम करते हैं, हाजी जो है जो क़याम करते हैं 8, 9, 10 जिलहिज्जा को, फिर यहीं से मुज़दलिफ़ा अरफ़ात के लिए निकलते हैं, फिर वहाँ से वापस आके फिर जमरात का पत्थर जो है मुज़दलिफ़ा में जमा करके मीना में वापस आते हैं, फिर शैतानों को मारते हैं, फिर वहाँ पे कुर्बानी होती है। ये पहाड़ के पीछे अरफ़ात का मैदान है, यहाँ से रास्ता निकलता है। अब मैं यहाँ की वाक़या सुना रहा हूँ कि यहाँ पे इस पहाड़ पे क्या वाक़या हुआ था, गारे शोर पे क्या वाक़या हुआ था, तो आइए सुनते हैं। गारे शोर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में लोगों को दीन हक का पैगाम दे रहे थे, इस्लाम में दाखिल होने की दावत दे रहे थे। ये सब बातें मक्का के कुरैश के लोगों को बर्दाश्त से बाहर होने के कारण मक्का के कुरैश कबीले के सरदारों ने एक मंसूबा बनाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल कर दिया जाए। अगर उनका कत्ल ना किया तो कबीला कुरैश नहीं बचेगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से खबर आई कि आप मक्का हिजरत करके मदीना मुनव्वरा चले जाएं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाहु अन्हा को कहा, हिजरत की तैयारी करो। फिर रात होते ही मक्का के कुरैश लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढना शुरू किया, पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हा दोनों मक्का छोड़ कर जा चुके थे। फिर मक्का के कबीले कुरैश के खबर मिली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकल चुके हैं, तो कबीला कुरैश के चंद लोगों को पीछे भेज दिया गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खोजने के लिए, और उनसे कहा गया किसी भी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढकर और पकड़कर वापस मक्का में लेकर आएं। हम गारे शोर की ऊंचाई पे पहुंच चुके हैं और ये रास्ता गारे शोर की है जो आखिरी पहुंच चुकी है। यहाँ पे दुकानें, सब कुछ दुकानें खुली हुई है। ये थोड़ा सा पीछे का रास्ता है जो निकलने का, अभी मैं दिखाऊंगा आगे चलकर कि जो गारे शोर जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये पीछे का रास्ता, उसकी साइड से एक और रास्ता निकलती है जो कि पीछे से ऊपर जाती है, और वहाँ से लोग दाखिल होकर नमाज पढ़ के फिर इस रास्ते से होकर निकलते हैं। तो अभी मैं दिखाऊँगा, यहाँ पे बिल्ली उल्ली हैं, बहुत सारे जानवर ऊपर भी पहुँच गए हैं। और ये आपको दिखाते हैं, ये गारे शोर कि वो ये रास्ता है जो साइड से एक रास्ता निकलती है, वो पीछे से जो लोग एंटर करते हैं वो उधर से एंटर करते हैं और फिर नमाज वमाज पढ़ के फिर इसी रास्ते होकर निकलते हैं। तो मैं अभी दिखाऊंगा, अभी अंदर की हालात दिखाऊंगा क्या है, लोग किस तरह से नमाज के लिए लाइन लगा के खड़े रहते हैं और अपने टाइम का इंतज़ार करते हैं। ये देख सकते हैं लोग धीरे धीरे अंदर जाते हैं, लोग अंदर नमाज अदा कर रहे हैं, 2 रकात नफल पढ़ रहे हैं, फिर दुआ कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने क़याम फरमाया, और इस जगह को, मुबारक जगह को और याद करके यहाँ पे इबादत लोग कर रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरह से लोग धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं अपना अपना टाइम का। ये देखिए लोग बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे अंदर जा रहे हैं, अदा कर रहे हैं, और साइड में अंदर भी नमाज हो रही है, जहाँ जिसको लोग को जगह मिलती है वहाँ नमाज अदा करने लगते हैं, जैसे अंदर में यहाँ पे देख सकते हैं आप नमाज पढ़ रहे हैं। और इसके अंदर ये अंदर पीछे से जाने का रास्ता है, ये मेन रास्ता है इधर से जाने के लिए, और जो तभी हम दिखा रहे थे वो बाहर निकलने का रास्ता है।
क्योंकि भीड़ ना हो। उस टाइम में एक ही 2 रास्ता था, इसी तरह से अब ये बना दिया गया है रास्ता, क्योंकि भीड़ ना हो, एक तरफ से अंदर जाए और फिर निकल जाए। ये अभी मैं दिखाऊँगा आगे से रास्ता। जो ये देखिए आगे से नमाज़ पढ़ रहे हैं लोग। जो अब मैं अभी जो दिखा रहा था वो पीछे से था, जो पीछे से अंदर एंटर कर रहे हैं ये लोग आगे नमाज़ पढ़ के इधर से ही आगे से निकल जाएँगे। ये अभी मैं निकलूँगा यहाँ से, देखिए यहाँ से मैं निकल रहा हूँ और ये बाहर आ जाऊँगा मैं थोड़ी देर में। और ये देख सकते हैं आप कि मैं निकल गया हूँ यहाँ से। और यहाँ से जो है बाहर ये रास्ता है, ये थोड़ी छोटी-छोटी सी दुकानें सी लगी हुई है और बाहर में ये जयनमाज़ सा भी बना हुआ है और यहाँ पे जो है लोग नमाज़ अदा कर रहे हैं। यहाँ पे बैठ के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद भी कर रहे हैं, दुआ भी कर रहे हैं, इबादत भी करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोग जो है बैठे हुए हैं और अपने आराम फरमा रहे हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बाहर किस तरह से, यहाँ पे मैं ज़ूम करके दिखाऊंगा अभी, लोग अंदर में दाखिल हैं, नमाज अदा कर रहे हैं, ये देख सकते हैं। तो ये था गारे शौर जो यहाँ पे लोग आते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद करते हैं। यहाँ का रियल वाक़या है, जो वाक़या जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जब हिजरत करके मक्का से मदीना जा रहे थे, तो उस वक्त का वाक़या है, जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम फरमाया और अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ ने भी। वीडियो के अंदर एक डिस्क्रिप्शन है, उसके अंदर एक लिंक मिल जाएगा जहाँ पे इस गारे शौर के बारे में फुल वाक़या मिल जाएगा। उसके लिए आप क्लिक करके आप देख सकते हैं फुल वाक़या। शुक्रिया नाज़रीन, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलामु अलैकुम।